इस एपिसोड की शुरुआत में गांव के लोग एक लक्जरी कार के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने कभी ऐसी गाड़ी नहीं देखी थी। एनी दरवाजे के पीछे छुप कर सुन रही थी। जी हां, चुपके से उसकी तरफ आया, जिससे वो अचानक चौंक गई। वो क्यूरियस थी कि सभी लोग एक टूटी हुई गाड़ी के आसपास क्यों इकट्ठा हुए थे। एनी ने जीहा को दरवाजे तक चलने का सुझाव दिया ताकि वो अपनी सुंदरता दिखा सके। पिछले रात की बातों से परेशान होकर इस समय जीहा ने एक कपड़ा निकाला और उसे एनी के सिर पर बांध दिया। टर्न्स आउट, नॉर्थ कोरिया में केवल फॉरेनर्स और पागल महिलाएं खुले बालों के साथ बाहर जाती हैं। जैसे ही दोनों बाहर निकले, एनी ने विलेजर्स के सामने अपनी अफेक्शन दिखाने का नाटक किया। उसने जानबूझकर जीहा के कपड़ों से धूल साफ की और जीहा से उसके बालों को धीरे से सहलाने को कहा। दूर से सभी ने ये देखकर हैरान रह गए। एनी ने महसूस किया कि ये पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने जीहा के साथ फ्लर्ट करना जारी रखा। इससे गांव के लोग उनकी तरफ सीधा नहीं देख पा रहे थे। एनी की ये हरकत देखकर जीहा भी डर और असहज महसूस कर रहा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर छोड़ना चाहता था। एनी ने उसे विदाई दी, जिससे गांव वालों के सामने उसे सम्मान मिला। जीहा के जाने के बाद उसने अपने सहयोगियों से घर में एक वाटरवे खोदने का नाटक करने की व्यवस्था की। इस समय एक छोटा लड़का एक सैन्य वर्दी चुराता है जो सूख रही थी। वे उसे पकड़ने के लिए बाहर दौड़े। छोटे लड़के को पकड़ने के बाद वो रोते हुए कहता है कि उसकी छोटी बहन ने 3 दिनों से खाना नहीं खाया। ये जानने के बाद एनी ने घर से बहुत सारा खाना लिया और उस छोटे लड़के को दे दिया। शे हाउ, जो लौटा था, ने कुछ नहीं कहा, बल्कि छोटे लड़के को हाथ धोने को कहा ताकि वो बीमार ना हो। इस क्षण एनी उसकी काइंडनेस से प्रभावित हुई। इसके बाद एनी ने जाने से पहले एक अवार्ड्स मीटिंग आयोजित की। दूसरों के प्रति दयालु होने का पहला पुरस्कार गिन्हो को दिया गया। पुरस्कार 2 टाइप्स में विभाजित किए गए थे, एक यूनिफाइड वर्जन और एक इमीडिएट पिकअप वर्जन। हालांकि उसने इमीडिएट पिकअप वर्जन को चुना, जिसमें एक बकेट ऑफ कॉर्न था, और यूनिफाइड वर्जन 100 मिलियन वोन का नहीं चुना। दूसरा पुरस्कार कोरियाई संस्कृति से प्रेम करने वालों के लिए एमजा को दिया गया, क्योंकि वो कोरियाई ड्रामा देखना पसंद करता था और इस कारण यूनिफाइड प्राइज चुना। एनी ने उसके लिए टीवी सीरीज के स्टार के साथ लंच का आयोजन किया। मानव बच्चा पुरस्कार जैन को दिया गया, क्योंकि वो सबसे हैंडसम था। इससे जीहा तुरंत असहज हो गया। जैन ने उसे एक कोरियाई महिला मॉडल देने के बजाय उससे विदाई से पहले एक हग मांगा। जी, जो अक्सर एनी को चिढ़ाता है, उसे केवल शैम्पू और शावर जेल मिला। जब उसने सुना कि अवार्ड सेरेमनी समाप्त हो गई है, तो जीहा एक पल के लिए ठहर गया। उसे अपना पुरस्कार क्यों नहीं मिला? वो गुस्से में पीछे मुड़ा और छोड़ने वाला था। तभी एनी उसे कोर्टयार्ड में खींच लाई और उसे टोमेटो सीडलिंग्स की ओर इशारा करते हुए बताया कि ये एक स्पेशल अप्रिशिएशन अवार्ड है। जीहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस रात जीहा एनी को चुपके से बाहर ले गया और तेजी से पोर्ट की ओर चला गया। जीहा ने 2 फोन कार्ड्स के बदले उनके बोर्डिंग पास का आदान प्रदान किया। हालांकि एक एक्सीडेंट हुआ और कोस्ट गार्ड ने उनकी नाव का पता लगा लिया। कप्तान ने उन्हें कैबिन के नीचे छिपने के लिए कहा। कप्तान द्वारा रिश्वत देने और फोन कार्ड के उपयोग ने पुलिस अधिकारी को नहीं पिघलाया। जीहा ने वो तरीका याद किया जो एमजा ने उसे कोरियाई ड्रामा में संकट को हल करने के बारे में बताया था। जब कैबिन का दरवाजा खोला गया तो जीहा ने सीधे किस किया, जिससे निरीक्षण करने वाला पुलिस अधिकारी डर गया। जीहा ने देखा कि यह ट्रिक वास्तव में काम कर रही थी। यहां तक कि कप्तान भी चौंक गया। पुलिस अधिकारी ने उनसे तुरंत ऊपर आने को कहा। ऐसा लगता है कि यह ट्रिक अभी भी काम नहीं करती। हालांकि उन्होंने संकट को टाल दिया, लेकिन कार्गो शिप से डॉकिंग चूक गए। एनी साउथ कोरिया वापस जाने के बहुत करीब थी, जिससे वो बेहद निराश हुई। शोर पर वापस आने के बाद उसने अपने मानसिकता को सुधारने की कोशिश की। उसने जीहा से कुछ आराम देने की उम्मीद की, लेकिन बड़ा सीधा आदमी उसे सांत्वना नहीं दे सका, जिससे एनी और भी गुस्से में हो गई। जीहा भी उससे दूरी बनाना चाहता था। अगले दिन सुबह होते ही उसने एक नोट छोड़ा और गायब हो गई। टर्न्स आउट, वो पैराग्लाइडिंग करके वापस जाना चाहती थी और किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार थी। तभी जीहा समय पर आ गया और उसे कुछ मूर्खता करने से रोक दिया। एनी प्राकृतिक आपदा के कारण आई थी।
लेकिन अब स्थिति अलग है। अब अगर उसे खोज लिया गया तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। जिहा ने वॉकी टॉकी से आने वाली आवाज सुनी और जल्दी से उसे बंद कर दिया। हालांकि सेना ने पहले ही रेडियो तरंगों को पकड़ लिया था। जू अपने आदमियों के साथ इलाके की ओर आ रहा था। जिहा को भी पता था कि वे 10 मिनट में वहां होंगे। उसने आसपास देखा और चट्टान की जगह का निरीक्षण किया। सेना के आने से पहले उसने एन्नी का हाथ पकड़ा और चट्टान के किनारे की ओर दौड़ा। फिर उसने एन्नी को गले लगाया और चट्टान से कूद गया। इस तरह दोनों ने सीज को सफलतापूर्वक टाल दिया। शयू ने सुनवाई से सीखा कि वे दोनों सुबह जल्दी लौट आए थे। इससे उसे कुछ गड़बड़ लगा। हाउ के काम के लिए इनाम देने के लिए उसने उसे कुछ पैसे दिए और उसके बेटे के पोषण को पूरा करने के लिए कहा। जब हाउ ने पोर्क खरीदने के लिए अपना बटुआ निकाला तो अप्रत्याशित रूप से एक थीफ ने उसे छीन लिया। ये दृश्य जिहा ने देखा और जल्दी से उसका पीछा किया। आखिरकार वो एक कोर्टयार्ड में पहुंचा। टर्न्स आउट ये लोग सभी वेटरन्स थे। समूह के नेता ने उसे जल्दी छोड़ने को कहा, लेकिन जिहा लड़ने के लिए तैयार था। कम समय में ही उसने सभी को हरा दिया। उस समय एक आदमी ने पीछे से जिहा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हाउ द्वारा फेंकी गई ईंट से उसे बेहोश कर दिया गया। हाउ, जिसने बटुआ प्राप्त किया, ने जिहा का धन्यवाद किया। यह बटुआ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर अंदर का नोट। हाउ हर बार इसे देखता तो उसे दुख होता। एनी यहां आई, उसने पूरी तरह से बदल दिया। पहले वो कभी नाश्ता नहीं करती थी, अगर करती भी थी तो केवल ऑर्गेनिक यैम खाती थी। अब एनी बर्तन में जले हुए चावल को चीनी के साथ खा रही है और हर निवाले का आनंद ले रही है। जी, जो ऊर्जा से भरा हुआ है, उसे फिर से चिढ़ाने लगता है। वो कैप्टेन्स हाउस में सारे खाना खत्म करने वाली है। अगर ये जारी रहा तो वो वास्तव में यहां बस जाएगी। एनी ने दूसरों से समाधान निकालने में मदद मांगी। इस समय निंजा ने कहा कि हालांकि कैप्टन दूर है, हमें अभी भी आपकी रक्षा करनी है। शर्ली ने सुना कि जिहा उसकी सेफ्टी के बारे में चिंता करता है। उसने तुरंत अपनी मुस्कान को छुपा लिया और कहा कि क्या यहां अकेले होने पर कुछ हो सकता है। तब एनी ने फिर से शिकायत की कि जिहा की छोटी आधिकारिक स्थिति के कारण वो यहां से नहीं जा पा रही है। अगले दिन ऑफिसर की पत्नी का जन्मदिन था। गांव की सभी महिलाएं उसे बर्थडे गिफ्ट्स देने आई। हालांकि एनी खाली हाथ अंदर घुसी।